नमस्कार, रंग बरसे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पूरे देश भर में होली की उमंग जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। कई जगहों पर फूलों की होली खेली जा रही है और कई जगहों पर अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। होली की बात करें तो होली हिंदुओं का एक खास पर्व है जो हर साल फागुन माह में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और गले मिलकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। इस त्योहार की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, जब लोग नए कपड़े खरीदते हैं और विभिन्न पकवानों की तैयारी भी करते हैं। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सहित कई लोगों ने होली पर्व की शुभकामनाएं दी है। कभी देखो रोज रोज नहीं प्रोग्राम हो सकता। मोदी जी ने कहा है तेरे को मुख्यमंत्री बनाया, माला पहनने के लिए नहीं बनाया, काम करने के लिए बनाया। मैं तुम रोज बुलाओगे नहीं आ पाऊंगी। मैं क्या एक प्रोग्राम कर लो, सबको वहीं बुला लो भाई, वहीं पे आ जाऊंगी और सबसे मिलना हो जाएगा। और इसीलिए अधिकतर कार्यक्रम खत्म करके पहुंची, लेट भी हो गई इस चक्कर में। और पता ही ये लेट क्यों हुई? आज दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। हमने यमुना जी की सफाई का काम तो शुरू कर दिया था, काफी हिस्सा साफ होना शुरू हो गया। तो आज MOU साइन किया हमने कि यमुना जी में फेरी, छोटा क्रूज, वो चलेगा बहुत जल्दी, मतलब समझ लो 3-4 महीने के अंदर। तो आज वो हस्ताक्षर हुए, केंद्र के मंत्री जी आए, दिल्ली के मैं गई, राज्यपाल जी आए, तो वो समय पहले 5:30 था, फिर मंत्री जी का कुछ आया तो वो 7 बजे हो गया, वो खत्म करके निकली। और आप कह रहे हो ना गृह मंत्री जी को तो मैंने मना ही कर दिया। मैं कहा सर मैं आज नहीं आ पाऊंगी। अब सोचो मेरी हिम्मत की दाद दो। कह रहे क्यों? उनका समय तय था। मैं कहा सर मैंने आज अपने एरिया में ना अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद रखा हुआ, मैं आ नहीं पाऊंगी, मुझे कोई और समय दो। तो देखो गृह मंत्री जी को मना करके यहाँ पे पहुंची हुई, अब तुम समझ लो तुम्हारी वैल्यू मेरे लिए कितनी ज्यादा है। उन्होंने कल का टाइम नहीं दिया। अब उनको तो काम करवाना है मुझसे। एक मीटिंग हुई, बड़ी हाई पावर मीटिंग, तो मैंने कहा गृह मंत्री जी को कि सर दिल्ली की ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। कह रहे मुझे समस्या मत बताओ, समाधान अब तुमने ही करना है। मैं कहा ठीक है सर। तो ये आप समझिए कि दिल्ली के इतिहास में अब एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है, जहां डबल इंजन की सरकार जब काम करती है, जब मोदी जी का नेतृत्व होगा और दिल्ली सरकार एक मंच पे बैठ के, उस दिन सब हंस रहे थे, कह रहे देखो भाई आज केंद्र के गृह मंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री इकट्ठे एक मंच पे बैठे हैं और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। नहीं तो केजरीवाल जी तो खाली दिल्ली सरकार को, मोदी जी को, सारे सिस्टम को गलियाते ही रहते थे। अब वो सरकार आई है जो 27 साल बाद आई है, परंतु एक दूसरे पे दोषारोपण करने के लिए नहीं, सिर्फ काम करने दी है कि फ्राइडे को होली पड़ रही है तो वो घर में ही रहे और घर में रहकर ही अपनी नमाज अदा करें। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा किसी की बाप की बिहार नहीं। हम देखते हैं। देखिए ये भाषा जो बोल रहे हैं कि बाप की बिहार किसी के बाप का नहीं है। तकलीफ तो इसी बात की है कि कुछ लोग और कुछ दल इस बात को समझते हैं कि शायद उन्हीं के ही घर का ये बिहार है। ये गलत है, ये सारी बातें। देखिए हर धर्म को और खास तौर पर हिंदू त्योहार का तो मतलब ही यही रहा है कि हर कोई मिलजुल कर इन त्योहारों को मनाता रहा है। हम लोगों ने दशकों तक गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण देने का हम लोगों ने काम किया और होली जैसा त्योहार तो खास तौर पे एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे तमाम गिले शिकवे भूलकर हर कोई एक साथ मिलकर त्योहार मनाता है। ऐसे में जो भाजपा के विधायक भी कह रहे हैं उसके पीछे की सोच भी यही है कि हर कोई मिलजुल कर मनाए। किसी को तकलीफ है तो भाई अपना आगे पीछे सोचे, बट उसमें पुनः उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से निकाल कर जो राजद के लोग हैं वो जो धार्मिक असंतुलन फैलाने का प्रयास करते हैं, तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं, ये गलत है। होली को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सभी स्तर से बैठकें भी हो गई हैं, शांति समिति की बैठकें सभी जगह पे लगभग हो गई हैं। कुछ जगह बची हैं तो आज उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। एहतियात के तौर पर सोशल मीडिया साइट्स पर भी निगरानी रखी जा रही है और जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं BNSS के तहत उसमें भी कार्रवाई की गई है।
लाउड स्पीकर अश्लील गानों पर रोक के लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। और जो फ्राइडे है 14 तारीख को अगर होली खेली जाती है, उस दिन फ्राइडे है, रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है, उस दिन जुमे की नमाज के समय और शाम के समय, शाम का जो नमाज होगा उस टाइम पे होली और दोनों एक ही समय पर लगभग जो टाइम है वो पड़ रहा है, तो उसको देखते हुए सभी को अलर्ट रखा गया है। संवेदनशील जितने इलाके हैं उन सभी जगहों पर प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। अब पटना जंक्शन पे काफ़ी भीड़ भी होती है, नमाज अदा करने लोग काफ़ी तादाद में पहुंचते हैं और होली का भी माहौल रहेगा, वहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था की गई है? देखिए, जो भी स्थल जहाँ पर बहुत संख्या में लोग आते हैं नमाज अदा करने के लिए, गांधी मैदान हो, पटना जंक्शन हो, सभी जगह के लिए संयुक्तादेश निकाला जा चुका है, वहाँ पर प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी लोग अलर्ट मोड में हैं। अच्छे से ये फेस्टिवल्स निकलेंगे दोनों। हैप्पी होली। होली एक बहुत सुंदर उत्साहदायक त्यौहार है, ये रंग का त्यौहार है। हम भारत के सब वासियों को शुभकामनाएं बोलते हैं और बोलते हैं लेट अस एंजॉय दिस फेस्टिवल विथ एंथुसियाज्म एंड हैप्पीनेस। आई विश एवरीवन अ हैप्पी होली। धन्यवाद। जय हिंद। मैम, लैंग्वेज को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो रही है, आपका क्या टेक है उस पर? लैंग्वेज नहीं, आई ऑलवेज बिलीव वन कैन लर्न मेनी लैंग्वेजेस एंड आई माई सेल्फ नो 7-8 लैंग्वेजेस, सो आई ऑलवेज एंजॉय लर्निंग एंड होली का त्योहार का पट खुल चुका है। अब लोग धीरे धीरे रंग बिरंगे रंगों के त्योहार में लोग समाने वाले हैं। हमारी ओर से, सरकार की ओर से पूरे झारखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, महासोहराय की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये रंगों का त्योहार है वैसे ही आप लोगों के घरों में खुशहाली आए और रंगों की तरह तरोताजा रहे और एक सुंदर वातावरण